कोई भी टुकड़ा पवित्र नहीं है। और पवित्र काबर नहीं है, काबर की यहाँ प्रतिपल कोई ना कोई जीव के जन्म होते, कोई ना कोई जीव के मृत्यु हो। और जहाँ कोई जीव के जन्म हो, जहाँ कोई जीव के मृत्यु हो, वो जगह पवित्र मानी ही नहीं जाएगी। और यज्ञ के लिए चाहिए पवित्र भूमि। तो हमारे धर्म शास्त्र में भूमि पवित्रीकरण के विधान है। इसलिए भगवान सतानंद जी महाराज राजा जनक और देवी सुनैना से कहे कि सर्वप्रथम आप यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण करो। आप मन कथा में अनेकों बार सुने हो कि महाराज जनक और माता सुनैना खेत में हल चलावत रही से, और हल के जो फल है वो घड़ा से टकरा गए। तो वहीं से सीता जी के उत्पत्ति हुई। खेत में धान बोकर हल चला रहे। तो निवेदन, महाराज जनक और माता सुनैना खेत में धान बोकर हल नहीं चलाती थी, बल्कि गुरुदेव भगवान के आज्ञा अनुसार यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण के लिए महाराज जनक और माता सुनैना हल चलाती थी। राजा जनक और देवी सुनैना कोई आम व्यक्ति थोड़ी, वो तो राजा है और रानी है। राजा रानी का खेत में मजदूरी करे के का आवश्यकता, काम करे के का आवश्यकता। तो महाराज जनक और माता सुनैना खेत में धान बोकर हल नहीं चलाती से, बल्कि यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण के लिए, शोधन के लिए महाराज जनक और माता सुनैना हल चलाती से। और हमारे किसान भैया मन जब खेत में हल चलाते तो हल नागर लकड़ी के नहीं थे, पर हमें जो फल लगे रहते जेकर से जमीन की खुदाई होते वो फल लोहा के रहते। और महाराज जनक और माता सुनैना जिन हल चले वो हल भले लकड़ी के रही सोनी, और हमें जो फल लगे रही वो लोहा के नहीं बल्कि सोना के रही। सोना से जड़ित हल वाला हल के द्वारा भूमि के शोधन महाराज जनक जी देवी सुनैना करती थी। अच्छा, सोना से जड़ित फल वाला हल से ही काबर? तो धर्मशास्त्र के अनुसार धातु में सबसे पवित्र सोना माने के गई। और शास्त्र के ये कहना है कि अपवित्र से अपवित्र वस्तु अगर स्वर्ण से स्पर्श करा दिए जाए तो शुद्ध माने जाए। इसीलिए सोना से जड़ित हल के द्वारा भूमि के पवित्रीकरण किए जाते, जुताई किए